everyone, myself Kritika. Welcome back to Kritika classes. So today talk about CVT PG entrance exam 2024. So जैसा कि आपको पता है कि हमने CVT PG ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट 11 यानी मोटिवेट और इनमोटिवेट का लेक्चर स्टार्ट किया था, जिसमें कि ऑलरेडी हमने पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम 12 पार्ट डिस्कस करेंगे, क्लास मेमल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लास मेमल्स आपका लास्ट चैप्टर है। इसी के साथ यहाँ पे मोटिवेट और इनमोटिवेट का ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग ऑल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लास मेमल्स लास्ट यहाँ पे आपका लेक्चर है। इसके बाद हम यहाँ पे सिलेबस के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं क्वेश्चंस को करवाएंगे और जो इंपॉर्टेंट नोट होंगे उसे मैं करवाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट का पॉइंट यहाँ पे आपका आज के इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि क्लास मैमेलिया लास्ट आपका चैप्टर है। ओके, सो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि क्लास मैमेलिया के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि हम नेक्स्ट क्या क्या स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट दे रहा था यूनिक मैमेलियंस कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड मेमरी ग्लैंड बाय विच ऑफ द यंग ऑन द वंस ऑन द न्यूरिश डेट। यहाँ पे न्यूरिशमेंट यहाँ पे क्या दे रहा है फर्स्ट पॉइंट में कि जो यूनिक मैमेलियंस होते हैं, जो जितने भी यूनिक मैमेलियंस, इनका कैरेक्टर क्या प्रेजेंट करता है, बेसिकली मिल्क प्रोड्यूसिंग, यानी इनका जो मिल्क यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होता है जिसे कि हम मेमरी ग्लैंड भी कहते हैं, और ये यंग यानी वंस ऑफ द न्यूरिशमेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दे रहा है कि दे हैव टू पेयर्स ऑफ द विंग्स। इसमें क्या होता है कि टू पेयर्स ऑफ विंग होते हैं जो कि अडॉप्टेड होते हैं, अडॉप्टेड फॉर द वॉकिंग, रनिंग, क्लिम्बिंग, बोरिंग एंड स्विमिंग और फ्लाइंग का होता है। ठीक है, इसमें जितने भी क्लास मैमेलिया में जो टू पेयर्स ऑफ विंग्स के होते हैं वो अडॉप्टेड होते हैं, वॉकिंग के लिए होते हैं, रनिंग के लिए होते हैं, क्लिम्बिंग के लिए होते हैं, बोरिंग के लिए होते हैं, स्विमिंग के लिए होते हैं और फ्लाइंग के लिए होते हैं। ठीक है, स्विमिंग या फ्लाइंग के लिए होते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में दे रहा है कि द स्किन ऑफ मैमल्स इज द यूनिक प्रोसेसिंग हेयर। यहाँ पे क्या दे रहा है कि जो मैमल्स होते हैं उनका स्किन ऑफ मैमल्स जो होते हैं यूनिक प्रोसेसिंग हेयर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में दे रहा है एक्सटर्नल ईयर और द पीने और प्रेजेंट। यहाँ पे एक्सटर्नल ईयर्स में या फिर यहाँ पे पीने प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक्सटर्नल ईयर या फिर पीने प्रेजेंट होता है। ठीक है, दोनों में से। नेक्स्ट पॉइंट में दे रहा है कि डिफरेंट टाइप ऑफ द टीथ और द प्रेजेंट इन द जॉ। इसमें क्लास मैमेलिया में डिफरेंट टाइप के टीथ होते हैं। ठीक है, बहुत सारे भिन्न भिन्न यानी डिफरेंट टाइप के टीथ होते हैं। ठीक है, और इसमें प्रेजेंट जॉ होता है, प्रेजेंट फोर चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। क्लास मैमेलिया और क्लास एप्स दोनों में फोर चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें थ्री चैम्बर्ड या ऐसा कोई हार्ट नहीं, बेसिकली इसमें फोर चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होते हैं दोनों में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में दे रहा है दे और द होमियोथर्मस, यहाँ इसमें होमियोथर्मस प्रेजेंट होता है क्लास मैमल्स में। नेक्स्ट पॉइंट में दे रहा है कि रेस्पिरेशन बाय द लंग्स। इसमें जो क्लास मैमेलिया में जो रेस्पिरेशन होता है बेसिकली लंग्स के थ्रू यहाँ पे रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि आपको रेस्पिरेशन क्लास मैमेलिया में कैसे होता है, लंग्स के थ्रू पे रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में दे रहा है सेक्सेस और सेपरेट। इसमें सेक्स सेपरेट होता है। फर्टिलाइजेशन की बात करूँ तो फर्टिलाइजेशन बेसिकली इंटरनल होता है। ठीक है, क्लास मैमेलिया में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। मोस्ट मैमल पॉइंट में दे रहा है मोस्ट मैमल्स और द बीबी पेरेंट्स एंड सम और द ओबी पेरेंट्स। इसमें क्लास मैमल्स में क्या होता है कि कुछ मैमल्स जो होते हैं मोस्ट यहाँ पे मैमल्स हैं वो क्या होते हैं, बीबी पेरेंट्स होते हैं, और कुछ क्या होते हैं सम और द कुछ यहाँ पे होते हैं ओबी पेरेंट्स होते हैं। ठीक है, दोनों ही इसमें क्लास मैमेलिया में होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो एग्जाम्पल्स में यहाँ पे देखो, यहाँ पे बीबी पेरेंट्स एंड ओबी पेरेंट्स दोनों मैं डिस्कस कर रही हूँ। तो जो ओबी पेरेंट्स कौन कौन से उसकी मैं बात कर लेती हूँ, और यहाँ पे मोस्ट मैमल्स कौन से, बीबी पेरेंट्स कौन से होते हैं उसकी बात कर लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास मैमल्स में जो ओबी पेरेंट्स मैमल्स होते हैं वो बेसिकली कौन सा होता है, ऑर्थिनोरेसिस होता है, जो कि आपका कौन सा होता है, एक लाइन प्लेटिपस होता है जो कि ओबी पेरेंट्स होता है। ठीक है, याद रखना ये आपका ओबी पेरेंट्स होता है, तो इसको याद रखना है कि ऑर्थिनोरेसिस जो होता है वो आपका ओबी पेरेंट्स होता है। ठीक है, बीबी पेरेंट्स की मैं बात करती हूँ कि बीबी पेरेंट्स कौन कौन से होते हैं क्लास मैमल्स में। ठीक है, सबसे पहले आपका कौन सा होता है, मैक्रोपस होता है जो कि आपका क्या होता है, कंगारू होता है। ठीक है, यहाँ पे कैमलस होता है जो कि आपके कैमल यानी ऊंट होता है। रेटस जो होता है आपका रैट यानी आपका चूहा होता है। फैलिस यानी आपका कैट होता है, फैलिस जो होती है वो आपकी कैट यानी बिल्ली होती है। एक्वस जो होता है आपका हॉर्स होता है यानी आपका घोड़ा होता है। ठीक है, लाइनो पटेरा जो होता है आपका ब्लू व्हेल होता है। ठीक है, यहाँ पे ब्लू व्हेल्स मछली होती है। पैंथरोलियो होता है जो कि आपका फर्स्ट यहाँ पे दिया है कि पैंथरोलियो होता है।
यहाँ पे पेट्रोपस जो होता है आपका फ्लाइंग फॉक्स होता है, ठीक है, जो आपके फॉक्स होते हैं वो फ्लाइंग फॉक्स होता है, पेट्रोपस होता है। यहाँ पे मॉकॉक, मॉकॉक जो होता है वो आपका मंकी होता है, ठीक है। कैनिस जो होता है, कैनिस आपका डॉग होता है, ठीक है। यहाँ पे साइंटिफिक नेम सब इनका दिया है कि बीबी पैरस में, क्लास मैमल्स में जो भी बीबी पैरस में इनके साइंटिफिक नेम और यहाँ पे कौन कौन से एनिमल। तो कैनिस जो होता है आपका डॉग होता है, ठीक है। यहाँ पे एलिफस जो होता है वो बेसिकली आपका एलिफेंट होता है। यहाँ पे डेलिफस जो होता है वो आपका डॉल्फिन होता है। एंड पैंथेरोटाइग्रस जो होता है वो आपका टाइगर होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखना, यहाँ पे ये जो हमने जो भी मैमल्स डिस्कस किए, जो भी एनिमल्स डिस्कस किए, ये क्या आपके होते हैं, बीबी पैरस होते हैं। सिंपल से याद रखना, ये भी जितने भी होते हैं ये मोस्ट, यहाँ पे हमने पहले डिस्कस किया कि मोस्ट मैमल्स जो होते हैं वो बीबी पैरस होते हैं। ज्यादातर यहाँ पे जितने भी मैमल्स होते हैं बेसिकली बीबी पैरस होते हैं, बट यहाँ पे कुछ जो होते हैं वो ओबी पैरस। यहाँ पे ओबी पैरस में सम, यहाँ पे कौन सा होता है, यहाँ पे एप्थिनो, यहाँ पे ऑर्थिनोरिचिस जो होता है वो एग लाइंग प्लेटिपस होता है, वो भी पैरस होता है, ठीक है। तो सो आई जस्ट होप कि क्लास मैमल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हमने डिस्कस किया, वो आपको समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ओके। यहाँ पे सीयूईटी पीजी ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट 11 का हमने बेसिक कॉन्सेप्ट, जो भी इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग था वो डिस्कस कर दिया, ओके। यहाँ पे आप मुझे बताओ कि आप यहाँ पे क्या सॉल्व करवाना चाहते हो या कौन से टॉपिक्स में वीडियो लेना चाहते हो। या तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सीयूईटी पीजी का सिलेबस, ठीक है। सीयूईटी पीजी का ऑलरेडी हमने सिलेबस डिस्कस किया है, तो सीयूईटी पीजी का सिलेबस की मैं बात नहीं करूंगी। 2023 का सीयूईटी पीजी का अगर आप पेपर सॉल्यूशन चाहते हैं कि 2023 का पेपर सॉल्यूशंस करवाया जाए एमएससी जूलॉजी और एमएससी लाइफ साइंस का, तो उसके लिए आप यहाँ पे वोट करो कि आप अगर सीयूईटी पीजी का, या कमेंट कर सकते हैं कि आपको सीयूईटी पीजी एमएससी जूलॉजी और लाइफ साइंस का पेपर सॉल्यूशन चाहिए पीडीएफ के साथ, तो उसका आप कमेंट में कर सकते हो कि हाँ मैम पीडीएफ करवाए, तो वो मैं करवाऊंगी। या फिर दूसरा यहाँ पे ऑप्शंस आपके लिए ये है कि क्या जितने भी यहाँ पे 40 यूनिट है सीयूईटी पीजी ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो 40 यूनिट है उन 40 यूनिट पे यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू स्टार्ट करें, यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग एमसीक्यू यहाँ पे डिस्कस करेंगे। या फिर आप सीयूईटी पीजी का सैंपल पेपर डिस्कस करना चाहेंगे, आप क्या यहाँ पे डिस्कस करना चाहते हैं, आप क्या वीडियो, किसके रिकॉर्डिंग आप वीडियो यहाँ पे चाहते हैं कि मैं बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, उसमें मैं आपको वीडियो बनाऊंगी। जो कि आपके एंट्रेंस, आपको पता है कि आपका मार्च में ही पेपर है, तो आपके पास टाइम कम है, तो अगर आप जिस तरीके से आप मुझे बताएंगे उस तरीके के रिकॉर्डिंग मैं उसमें वीडियोस बनाऊंगी, ओके। नहीं तो फिर मैं अपने रिकॉर्डिंग अपने हिसाब से अपना वीडियोस यहाँ पे शूट करूंगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बोलते हैं कि मैम यहाँ पे आप पहले बता दीजिए कीजिए, तो आप लोग मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, उसमें मैं आपको वीडियो बना दूंगी, ओके। तो सबसे पहले कि आप अगर आप पेपर सॉल्यूशन चाहते हैं तो पेपर सॉल्यूशन बताइए, अगर आप सैंपल पेपर डिस्कस करना चाहते हैं, सॉल्व करवाना चाहते हैं, तो वो सॉल्व करेंगे। नहीं तो यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट यहाँ पे 40 यूनिट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एमसीक्यू डिस्कस करना चाहेंगे, तो वो आप बता सकते हैं, ओके। सो यहाँ पे आप क्या करना चाहते हैं, कौन से टॉपिक्स में यहाँ पे वीडियोस चाहते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप बता सकते हैं, ओके। कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पे बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ओके। एंड यहाँ पे अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।